नमस्कार, वेलकम टू द श्रीकांत जर्नी। मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज एंड एक्सप्लेन। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां कुछ बड़ा हुआ है। यहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं और एक आतंकवादी संगठन ने रैली निकाल दी है। ये लोग खलीफा यानी इस्लामिक खलीफेट की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। यही होता है जब भारत की एडवाइस को नज़रअंदाज किया जाता है और देश को गलत तरीके से चलाने की कोशिश की जाती है। इस मुद्दे पर ग्लोबल मीडिया, इंडियन मीडिया हर कोई रिपोर्ट कर रहा है। खबरें आ रही है कि बांग्लादेश पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए टीयर गैस और बैटन्स का इस्तेमाल करना पड़ा। यह इस्लामिक ग्रुप मोहम्मद यूनुस डेमोक्रेसी और संविधान को पूरी तरह से खत्म कर बांग्लादेश को एक इस्लामिक नेशन बनाना चाहता है। अगर इतिहास पर नजर डालें ना, तो इस तरह की जो आखिरी रैली हुई थी वो 2009 में हुई थी, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार ने हिज़्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित कर बैन कर दिया था। लेकिन अब यह ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया है और मोहम्मद यूनुस जैसे लोग इन कट्टरपंथियों को इनडायरेक्टली रूप से समर्थन देते हैं। अब जरा इन फुटेज को देखिए। यह बांग्लादेश की कैपिटल ढाका की तस्वीरें हैं, जहां खुलेआम यह संगठन रैली निकाल रहा है। आप देख सकते हैं बैनर पर लिखा हुआ है हिज़्ब उत तहरीर, जो कि एक ऐसा संगठन है ना जो कई देशों में टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर बैन किए जा चुका है। अब यह सवाल है कि हिज़्ब उत तहरीर को बैन सिर्फ बांग्लादेश किया है क्या, कि और भी कोई देश किए हैं? तो बताता हूँ, बांग्लादेश के साथ साथ चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत, जर्मनी, तुर्की, यूके, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूएई और कई अरब देशों ने इन ग्रुपों को बैन कर दिया है। लेकिन स्पष्ट कारण ये था कि यह संगठन ग्लोबल इस्लामिक खलीफेट बनाने की वकालत करता है, जहां की संविधान और कानून का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब भारत ने भी एक आखिरकार 2024 में हिज़्ब उत तहरीर को बैन कर दिया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस पर बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत यह कदम उठाया गया है। यह संगठन युवाओं को रेडिकलाइज करता है, जिन्हें आतंकवादी संगठनों से जोड़ता है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। जरा सोचिए आप, जब बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन इतनी तेज़ी से फैल रहा है ना, तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। अब यही सवाल है ना कि आपको बांग्लादेश में चुनाव की मांग की जा रही है। वहाँ पर शेख हसीना के बाद में जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस गलत तरीके से गतिविधि करके ये आए हैं यहाँ पर, और भारत सरकार बार बार कह रहा है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, लेकिन मोहम्मद यूनुस अपनी सत्ता बचाने के लिए इसे लगातार टालते रहे हैं। शेख हसीना की सरकार हट चुकी है और अब बांग्लादेश का सेकुलरिज्म जो है खतरे में पड़ गए हैं। ये कट्टरपंथी ग्रुप खुलेआम बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कर रहा है और सरकार इसे रोक पाने में नाकाम होती हुई दिख रही है। हिज़्ब उत तहरीर बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली ऑपरेट करता है। इसका हेडक्वार्टर लेबनान के बैरूत में है। अब ये ग्रुप बांग्लादेश में अपनी जड़ें और गहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे युवाओं आसानी से कट्टरपंथियों संगठनों के जाल में फंस रहे हैं और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिर दर्द बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या मोहम्मद यूनुस, जो खुद एक नोबेल पीस प्राइज विजेता है, इन हालातों को रोकने के लिए कुछ करेंगे या फिर उनकी सरकार खुद ही रेडिकलाइज को बढ़ावा दे रही है? आगे इस मुद्दे पर और भी डेवलपमेंट्स होगी, मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।